Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well and you are listening to the speaker Nurul Qureshi. सो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपनी लास्ट वीडियो को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। हमने स्टार्ट किया था ग्रामर से। ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट टेल्स अस हाउ टू यूज़ अ लैंग्वेज। और फिर हमने डिस्कस किया था बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ग्रामर का, जो कि हमारे पास टेंसेस हैं। टेंसेस जो हैं वो बेसिकली 3 टाइम फेजेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इन्हीं 3 टाइम फेजेस के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ सर्कुलेट करती है और यही 3 हमारे पास बेसिक टेंसेस हैं। बट ये तमाम जो हमारे पास 3 टेंसेस हैं, हर एक टेंस मज़ीद जो है फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट हमारे पास कैटेगरी है इंडेफिनिट, सेकंड है कॉन्टीन्यूस, थर्ड है परफेक्ट एंड फोर्थ एंड लास्ट वन है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। सो सबसे पहले हमने इंडेफिनिट को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने मेन वर्ब यूज़ की थी और जो इंडिकेट कर रहा था कि एक्शन जो है वो हैबिचुअल है या फिर फिक्स टाइमिंग में हैपन होता है। बट यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कंडीशन है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को। द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन और कंडीशन इज हैपनिंग नाउ। वो जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था उसमें यह था कि वो फिक्स टाइम टेबल में हैबिचुअल यूज़ है एक्शन का, इवेंट का, कि वो जो हैपनिंग है वो डेली होती है। डेली मीन्स कि वो हैबिचुअल है। डेली मीन्स कि अगर उनके दरमियान में गैप भी आता है तो वो भी हैबिचुअल है। बट यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस एक्शन की, उस इवेंट की जो कि फ्रीक्वेंटली हैपन हो रहा है, दैट इज़ बीइंग टेकन प्लेस नाउ एंड मे कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर। हमने डिस्कस किया था कि सेंटेंसेस भी 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट टाइप है पॉजिटिव, देन नेगेटिव, थर्ड है इंटेरोगेटिव एंड फोर्थ वन है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। सो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। अगर हम रिकॉल करें तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की थी। यहाँ पर बट हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं। देन हमारे पास है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, बेस फॉर्म थी, मेन फॉर्म थी। आप सबको पता होगा कि वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो बेस फॉर्म या मेन फॉर्म कहलाती है, सेकंड वन होती है, उसके बाद जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। अगर हम बेस फॉर्म के साथ या फिर मेन फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ कर देते हैं देन उसे कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म अगर एज ए नाउन हम यूज़ करें तो उसे जेरेंड भी कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है शी इज़ रनिंग। यहाँ पर हमने रनिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के तौर पर यूज़ किया। बट अगर मैं ये कहती हूँ रनिंग इज़ माई हॉबी, देन यहाँ पर रनिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एज ए नाउन यूज़ हुई है। देन यहाँ पर हम इसे कहेंगे जेरेंड, इट इज़ जेरेंड। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी आईएनजी फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी यहाँ पर यूज़ होती हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। इज़, एम, आर, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर like he, she, it or any singular name, we will use is. If subject is I, we will use am. If subject is plural like we, you, they or any other plurals, we will use are. Examples हैं he is singing a song. he singular है इसलिए हमने यहाँ पर is helping verb यूज़ किया है और singing present participle form है। You are ringing the bell. Sarah is writing a book. It is raining. They are taking tea. I am working. हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये देखा था कि हमने वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो कोई यूज़ नहीं की थी, बट सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग एंड सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम मेन वर्ब में चेंजेस कर रहे थे। बट यहाँ पर मेन वर्ब जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, वो चेंज नहीं होगी, बल्कि हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे। देन हम डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, जो कि हम सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। देन नॉट
बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार, अमारा इज़ नॉट हैविंग डिनर, यू आर नॉट पॉलिशिंग योर शूज़, शी इज़ नॉट कॉलिंग हर मदर, दे आर नॉट स्टडिंग। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ हुई है तमाम सेंटेंसेस में और वेरी कर रही हैं हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स। देन हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब को अब हम स्टार्ट में ले आएंगे, चाहे वो इज़ हो, एम हो या फिर आर हो, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बिकॉज दीज आर द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल है हमारे पास, इज़ शी पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉम्पिटिशन, आर यू अटेंडिंग योर क्लासेस, इज़ ही वॉशिंग हिज हैंड्स, आर दे प्लॉइंग इन द फील्ड्स, एम आई यूजिंग माई फ़ोन। यहाँ पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ हुई है और सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वेरी कर रही हैं हेल्पिंग वर्ब्स। देन हमारे पास लास्ट वन है सीक्वेंस ऑफ नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिखना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में अब यहाँ पर चेंज होकर हम यूज़ कर रहे हैं, प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, इज़ ही नॉट अब्यूजिंग, एम आई नॉट बीटिंग अ डॉग, आर यू नॉट गोइंग टू वॉच टीवी। यहाँ पर हम देखें कि इज़ एम आर हमने स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ किया है, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन इमिडिएटली हमने नॉट का इस्तेमाल किया है और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ हुई है। अब हम पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज़ यूज फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि जिस टाइम हम बात कर रहे हैं उस एक्शन के बारे में, उस इवेंट के बारे में, वो इवेंट और एक्शन उसी वक्त जो है हैपन हो रहा है। एज शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही है। ये जब हम बात कर रहे हैं ये शो हो रहा है, ये इंडिकेट हो रहा है कि हम जो बात कर रहे हैं वो उसी वक्त ही हैपनिंग में है। द बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी। सेकेंड कंडीशन है हमारे पास, फॉर अ टेम्प्रेरी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सेकेंड हमारे पास कंडीशन ये भी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम वहाँ पर भी यूज़ करते हैं कि जो हमें फील हो रहा होता है या फिर ये इंडिकेट कर रहा होता है, डिपिक्ट कर रहा होता है सेंटेंस कि वो उसी वक्त हैपन हो रहा है, बट वो डायरेक्टली या एग्जैक्टली उस टाइम हैपन नहीं हो रहा होता। जैसे हमसे कोई सवाल पूछता है, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, इट मीन्स कि वो हमारी रूटीन के बारे में पूछ रहा है। और अगर हम जवाब में कहते हैं आई एम स्टडिंग नाउ या फिर आई एम स्टडिंग, तो व्हाट डज़ इट मीन, इट मीन्स कि वो हम अपनी रूटीन का जवाब दे रहे हैं। थर्ड कंडीशन है हमारे पास, फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, एज आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट। और थर्ड कंडीशन हमारे पास वो है कि ऐसे एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया है या फिर उस एक्शन का डिसीजन हो चुका है कि वो इस टाइम टेबल में अब हैपन होगा। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, माय अंकल इज़ अराइविंग टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ एंड मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब अवर चैनल। और जो भी आपके क्वेश्चन हैं रिगार्डिंग ग्रामर और जो हमारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं उनके रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चन हैं प्लीज़ कमेंट करें एंड इंशाल्लाह वी विल रिप्लाई सून। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।